अब हमने ठाना है, शहर की हकीकत को दिखाना है। सपना है हमारा स्वच्छ और सुंदर बने धौलपुर। न चलेगा भ्रष्टाचार, न चलेगी लापरवाही। यही है फास्ट ट्रैक धौलपुर की जिम्मेदारी। क्या सच में हुआ है जमीनी विकास या सिर्फ आंकड़े दिखा रहे हैं जिम्मेदार? क्या कहती है धौलपुर की जनता? क्या सोचता है धौलपुर का युवा? जिम्मेदार अब तो सुनिए जनता की आवाज फास्ट ट्रैक के वार्ड भ्रमण के साथ। वार्ड भ्रमण के प्रायोजक हैं 24/7 यूनिवर्सल हेल्थ केयर, जो देगी आपको बीमारी के समय में अस्पताल में भर्ती होने की परेशानी से छुटकारा। आपको घर पर ही मिलेगी थर्मामीटर से लेकर वेंटिलेटर तक की अस्पताल की सभी जरूरी सुविधाएं, और वो भी न्यूनतम चार्ज में। जरूरत पड़ने पर सुविधा का लाभ जरूर उठाएं। पता ABM इंस्टीट्यूट, घंटाघर रोड, धौलपुर। वार्ड भ्रमण कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शारदीय विद्यापीठ स्कूल गौशाला कॉलोनी धौलपुर। कक्षा 1 से 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, कला विज्ञान, वाणिज्य व कृषि विषय उपलब्ध। 9 से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम का ट्यूशन फ्री। वार्ड 30 में सड़कें तो बनी हैं, लेकिन जलभराव की समस्या बड़ी परेशानी। प्रतिनिधि गांव का हो या किसी बड़े शहर का, लेकिन रहता तो प्रतिनिधि ही है। प्रतिनिधि का चुनाव महज सिर्फ एक जरिया है, जिससे जनता अपनी पसंद और अच्छे बुरे की पहचान कर किसी को जनप्रतिनिधि चुन सके। कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है नगर परिषद के चुनावों में। नगर परिषद द्वारा तय सीमा क्षेत्र में रहने वाली आबादी ही अपना प्रतिनिधि चुनती है, जिसे आम भाषा में वार्ड मेंबर या पार्षद कहती है। वार्ड भ्रमण कार्यक्रम के तहत आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 30 की कहानी और जमीनी हकीकत। जानकारी के अनुसार इस वार्ड की सीमा फद्दी खां चौराहा लाला की दुकान से मदीना कॉलोनी की तरफ चलते हुए बाएं हाथ की आबादी को लेते हुए ग्वालियर गेट तक, यहाँ से पचौरी पाड़े मोहल्ले को लेते हुए जाटव बस्ती तक, यहाँ से दाएं हाथ की आबादी को लेते हुए फद्दी के चौराहे लाला की दुकान तक के क्षेत्र में आने वाली आबादी वार्ड 30 में शामिल है। इस वार्ड में इंदिरा कॉलोनी, नौगजा, जाटव बस्ती, पचौरी पाड़ा, पुरानी सराय आदि शामिल है। इस वार्ड की आबादी लगभग 8000 है। वहीं मतदाताओं की संख्या 1681 बताई जा रही है। उल्लेखनीय है कि यह आबादी पूर्व में वार्ड 36 में शुमार थी, जो नए परिसीमन में वार्ड संख्या 30 में जोड़ दी गई है। पूर्व में इस वार्ड का प्रतिनिधित्व अंजलि आनंद मिश्रा ने किया था, लेकिन इस वार्ड की कमान बीजेपी से चुनाव जीते युवा पार्षद इमरान कुरैशी संभाल रहे हैं। इस बार चुनावों में इस वार्ड से कांग्रेस से गुड्डू कुरैशी, बीजेपी से इमरान कुरैशी, बसपा से इलियाना तथा 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव दांव-पेच खेले थे, जिसमें इमरान कुरैशी ने 177 वोटों से जीत दर्ज की और वार्ड के प्रतिनिधि बने। बाढ़ में जाकर यहाँ के लोगों से बातचीत की और विकास कार्य देखा तो बाढ़ में कहीं किसी हिस्से में सीवर की समस्या तो कहीं किसी हिस्से में कचरे की समस्या देखने को मिली। यहाँ तक कि इस वार्ड में एक ऐसा नाला है जो कच्चा है और बहुत बड़ा है। यह नाला रमजान की चक्की के सामने करीब 300 फुट के क्षेत्र में खुला हुआ है और कच्चा है, जिससे यहाँ काफ़ी गंदा पानी जमा रहता है, जिसके कारण यहाँ बीमारी फैलने वाले मच्छर मक्खियाँ पैदा होते हैं। बाढ़ की धरातल सच्चाई जानी तो देखा कि ज़्यादातर सड़कें तो यहाँ बनी हुई हैं, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ हर वक्त जल भराव की समस्या रहती है। साथ ही जिन हिस्सों में सीवर के कनेक्शन नहीं हुए हैं, वहाँ कार्य सुचारू रूप से चलता हुआ नजर आया। आइए तो आप खुद ही सुन लीजिए वार्ड पार्षद और जनता की जुबानी वार्ड की जमीनी कहानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जायपुरी है। वार्ड नंबर 30। वार्ड में क्या क्या समस्याएं क्या क्या हैं फिलहाल? समस्या तो कुछ भी नहीं है। प्रेजेंट में जो समस्या जो लाइट वगैरह जो भी लगवा ली उन्होंने भैया बोला था काम बढ़िया हो रहा है। इसके अलावा जो पहले जो पार्षद थे उन्होंने क्या काम करवाया? कुछ भी नहीं। बिल्कुल कुछ नहीं। बिल्कुल भी मौजूदा पार्षद जो है आपका, वो कैसा काम करवा रहा है? बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी कुछ जाते हैं आधी रात में तो आप आगे खड़े रहते हैं अपने काम के लिए, तो कभी भी कुछ समस्या होती है। क्या नाम है आपका? राजू। वार्ड नंबर 30। वार्ड में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं? वार्ड में नाली साफ नहीं होती है और ये रोड नहीं बनी है वार्ड की। इसके अलावा और क्या समस्याएं? मतलब यही है कि साफ सफाई से होती है। देखो कचरा कितना बड़ा हुआ, देखिए आप, यहाँ पर सफाई नहीं होती बिल्कुल ज़्यादा। तो इस बात की अपने वार्ड मेंबर से अपने शिकायत नहीं की? वार्ड मेंबर साहब से कहते हैं, पर वो पता नहीं यहाँ की कार्रवाई करते हैं नहीं करते हैं। पहले जो पार्षद थे उन्होंने
क्या काम करवाया वार्ड उनने कुछ नहीं करवाया काम बस आप। में? मौजूदा पार्षद कुछ काम हाँ करवाया? उसको काम कराते हैं साहब। क्या नाम है आपका? नेमी वार्ड नंबर क्या है? 30। क्या समस्या है वार्ड में? ये गंदगी पड़ी हुई है, गोबर वगैरह भरा हुआ है, गली में पूरे पानी भरा हुआ है और यही गंदगी है और कुछ नहीं है। बस पूरी में गली में यही है, कोई सौदा लेके आया गिर जाएगा। कीचड़ कीचड़ हो गंदगी रही के है, अलावा गंदगी। और क्या समस्या है? और समस्या यही है और कुछ नहीं है बस, और कोई दिक्कत वाली बात। कीचड़ हो रहा है, गंदगी हो रही है, इस बात की शिकायत आपने वार्ड मेंबर से नहीं? शिकायत की थी ना, वार्ड मेंबर से की थी। वो न कह रहे अभी इसमें बोर्ड डलेगी, सिविल लाइन डलेगी, उसके बाद वही सड़क डलेगी। और क्या उन्होंने बोला था हमने, बस पहले वाले पार्षद थे, उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया था? उन्होंने कुछ नहीं करवाया जी, पहले सड़क डलवाई थी बस, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ है। फिर न नाली पानी सफाई होती थी ना कुछ होता था, ये बड़ी पड़ी है सारी। अब सफाई हो रही है? अब हो रही है, जब कभी कभी आते हैं झाड़ू लगाने के लिए तो जी इसको गली को नया सफा कर जाते हैं, फिर वो गंदगी तो होती है, अब इतना कितना करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम महादेवी है। क्या समस्या है? समस्या ये है, हमारी गली में पूरी में गंदगी फैल रही है और यहाँ निकल हुए में बच्चे गिरते हैं, हमारे कहूँ टांग टूट जाते हैं इनकी। कहूँ एक दिन तो लड़की गिर गई हमारी, तो कमर में लग गई। चाची की शिकायत ना करी वार्ड मेंबर थे? वार्ड मेंबर से शिकायत नहीं करी है, बिनती करी आती है 2 बार, तो भी कह रहे अभी ने जी बारिश बंद हो जाएगी जब समरवाएंगे। नाम क्या है आपका? नरेंद्र कुमार, वार्ड नंबर 30। क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में? सर समस्या ये है कि काफ़ी सालों से एक तो यहाँ पर रोड डली नहीं हुई है, एक आप देख रहे हो यहाँ पे कीचड़ और समस्या ये, एक नाली नहीं है यहाँ पे, और एक जमादार यहाँ पे झाड़ने के लिए नहीं आते हैं। बस हमारी यही समस्या। और तो इस बात की शिकायत आपने अपने वार्ड मेंबर से नहीं की थी क्या? कही थी मैंने कुछ। हाँ, फिर क्या बोले? वो कह रहे अभी कार्रवाई चल रही है और उस पर अपने लिख के दे दिया है। इससे पहले जो पार्षद थे, वार्ड मेंबर थे आपके, उन्होंने क्या काम करवाया वार्ड में? कुछ नहीं करवाया। नाम क्या है आपका? पप्पू, वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 30। क्या समस्या है? ये समस्या है, ये मतलब एक तो पानी भरा रहता है यहाँ पे, और कोई जमादार हैं वो झाड़ू लगाने कभी भी नहीं आते, वैसे ही झाड़ू लगा के वो इधर ही चले जाते हैं। वार्ड मेंबर से आपने इस बात की शिकायत नहीं की? पहले वाले जो अभी हैं, पहले अभी वाले हैं? इनसे कही थी, इन्होंने कही कि हमने कह दी है, कार्रवाई कर रहे हैं। और इससे पहले वाले जो पार्षद थे उनसे क्या? उनसे कही थी, उन्होंने कोई जवाब नहीं, कि आए नहीं, इधर देखने भी नहीं आते, उन्होंने कोई भी काम नहीं करवाया इधर। क्या नाम है आपका? रिंकी। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हमारे के ना कोई कार्ड है ना कुछ है, कोई गरीबों की कोई सुविधा कोई करो ना। इसके अलावा और वार्ड की क्या क्या लोन समस्या वगैरह है? के बोल रहे थे जो मिल रहा है। इसके अलावा और वार्ड की क्या क्या समस्या है? समस्या है कि बोलते रहे कि समस्या ये है कि आवास के भरे थे ना, आवास के उसके मिले जाके कि आवास के लोन वगैरह भरे जा रहे हैं, प्लॉट मिल रहे हैं। वार्ड मेंबर नहीं करवा रहे आपके काम? अभी नहीं करवा रहे वार्ड मेंबर, आपने शिकायत की वार्ड मेंबर से? अभी नहीं, कुछ नहीं किया है। अभी 2 काम है तो बस अभी क्या नाम है आपका? रोजी। वार्ड में आपके क्या क्या समस्याएं हैं? बाढ़ में रोड डली नहीं है, अभी पानी गंदगी नली साफ नहीं है, यही है। इसके अलावा इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपने वार्ड मेंबर को नहीं कहा आपके वो? हाँ कहते हैं ना वार्ड मेंबर, वार्ड मेंबर क्या बोलते हैं? डलवाएंगे वो जी कहते हैं। जो पहले जो वार्ड मेंबर थे उन्होंने कुछ काम करवाया? उन्होंने कुछ भी नहीं करवाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा है, मैं वार्ड नंबर 30 से हूँ और हमारी ये परेशानी है कि कचरे की गाड़ी डेली नहीं आती है, बस यही परेशानी है। कचरे के अलावा और क्या समस्या है? और यही गंदगी पड़ी रहती है, जानवर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। फिर वार्ड मेंबर इस काम को नहीं करवा रहे क्या? आपने शिकायत नहीं की? अभी तो वैसे कोई काम नहीं है फिलहाल तो वार्ड मेंबर का, जब पड़ेगा ज़रूरत तब देखेंगे, वैसे तो सारा काम चल रहा है। मैं रमजान खान अब्बासी, मदीना कॉलोनी, वार्ड नंबर 30 से निर्दलीय चुनाव पार्षद के लिए लड़ा था। अच्छा, अभी फिलहाल में वार्ड में समस्याएं क्या क्या हैं? समस्या है सर, जल भराव की सबसे बड़ी समस्या है। इससे बीमारियां काफ़ी ज़्यादा, डेंगू चिकनगुनिया वगैरह की जो बीमारियां हैं उसकी बीमारियां ज़्यादा फैल रही हैं। उसकी वजह ये है कि पानी का निकास ना होना है। एक गड्ढा है कि किनारे जो नाला है करीब 300 फुट का बीच में छोड़ दिया है, इधर भी उन्होंने पक्का कर दिया, आगे से भी पक्का कर दिया, बीच में वो कच्चा छोड़ दिया है, तो उसमें क्या पानी भराव रहता है जिससे बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलने की संभावना है।
जल भराव के अलावा वार्ड में और क्या क्या है आपको लगता है कि काम कराने हैं, विकास कराने चाहिए? बेसिक विकास तो ये है कि सबसे मेन तो यही है, और दूसरा नंबर पीने की समस्या पानी की जो आ रही है, जो ऐसा पानी आ रहा है कि पीने लायक ही नहीं है बिल्कुल भी, मैं बताऊँ। और मौजूदा जो पार्षद हैं जी, वो क्या काम करा रहे हैं वार्ड में, अभी तक क्या विकास करवा रहे हैं? अभी तक वार्ड के अंदर ऐसा कोई खास विकास तो नहीं दिखा है। जो एक 2-3 पुलिया थी वो बनवाई थी, जो बीच में क्षतिग्रस्त भी हो गई हाल की साल ही। वो जो पूर्व पार्षद के कार्यकाल को आप किस तरह देखते हो? पूर्व पार्षद जी महोदय द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं वो मेरे संक्षेप में नहीं है, बहरहाल में मेरे को उनकी कोई जानकारी भी नहीं है, और वार्ड में कोई ऐसा विकास भी नहीं दिख रहा है। जनता अगर आपको चुनकर लाती पार्षद के रूप में, वार्ड मेंबर के रूप में, तो आप क्या क्या करवाते वार्ड के? वार्ड के लिए सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है। बहुत से लोग हैं जो मतलब पढ़ा लिखा ना होने की वजह से एक एक फॉर्म के लिए आगे पीछे भागते रहते हैं। पेंशन फॉर्म है और तुम्हारे सर्टिफिकेट वगैरह हैं, इसकी समस्या सबसे ज़्यादा है। और बच्चों में जो शिक्षा का स्तर है वो भी काफ़ी गिर चुका है। विकास कार्यों की बात करें तो विकास क्या क्या वार्ड में होने चाहिए, क्या क्या करवाते अगर आप पार्षद के रूप में चुन के आते? मेन तो यही है सर कि जो मेन रास्ते हैं, पहले नंबर पक्का नहीं तो कुछ इस तरीके से होने चाहिए कि जिससे आदमी आने जाने में बड़ी समस्याएं ना रहे, और बच्चों को स्कूल जाने में कई बार समस्याएं तो ऐसी हैं जहाँ मरीज को भी निकलना काफ़ी परेशानियां होनी है। प्रेगनेंट लेडीज वगैरह हैं, उनकी तो इतनी स्थिति ख़राब हो जाती है कि उनको निकालना भी काफ़ी समस्या का वो है। मैं इमरान कुरैशी, पार्षद वार्ड नंबर 30। हाँ, अब तक के कार्यकाल में कितना विकास कार्य करवा चुके हैं आप? मेरे कार्यकाल में एक इंदिरा कॉलोनी में एक कुआं स्थित है जो घनी आबादी में था, उस पर जाल लगवाया है। और एक सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी, एक पेड़ था जो लगभग 50-60 साल पुराना पेड़ था, उसमें पुराने पार्षद जो थे उनने भी काफ़ी प्रयास करा था वो, लेकिन उसका कुछ नहीं हो पाया। जो मेरे कार्यकाल में उसको मैंने अपने उस पर कटवाया, और 2-3 RCC भी करवाई हैं, और अभी 2-3 के मतलब टेंडर भी लगे हुए हैं, वो जल्द से जल्द हो जाएंगे। वार्ड के प्रति आगामी योजनाएं क्या क्या हैं आपकी? मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा समस्या है सिविल लाइन की। आधे से बाद में सिविल लाइन का काम अभी हुआ नहीं है, JN साहब ने बोल दिया है। अभी उन क्या है कि सिविल लाइन जो मेन जो लाइन होती है वो उन पे ख़त्म हो गई, बोल रहे थे नगर परिषद का भी है नहीं है, वो आते ही उसका कार्य पूरा होगा। सभापति से आपको कितना सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल उनका फुल सहयोग है, सभापति महोदय जी का, वो फुल सपोर्ट करते हैं। बाकी पूर्व जो पार्षद थे उनके कार्यकाल को आप किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, उनने 1% भी काम नहीं करा है, और ना जनता के बीच में आए थे, वो बात को देखा ही नहीं है। मतलब धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।